गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं जितेंद्र सर आप सबके सामने आ चुका हूँ। तो क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का, जो कि क्लास 8 है, 8वां क्लास है मैथ का। हम लोग का क्लास 10 का, ठीक है ना, क्लास 10 का 8वां दिन आज। और आज हम लोग पढ़ने वाला है 1.2 प्रश्नावली का 1.2 तो खत्म हो गया ना, 1.3 प्रश्नावली का। हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3 प्रमेय और 1.4 प्रमेय। देखो, मेरा टाइम वेस्ट किया, हम आते हैं टॉपिक पर। और एक सॉरी बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा बैक नॉइज आए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों को क्वेश्चनली एकदम ध्यान लगा सुनिएगा, मन लगा पढ़िएगा और कॉपी लीजिएगा, बगल में लिखने के काम देगा। कुछ भी नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं टॉपिक पर यार, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि पी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या तो ये पे लिख देते हैं। अभाज्य संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से विभाजित, यदि पी एक स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी एक को विभाजित करेगी। यहाँ एक का है, जहां तक पूर्णांक से कह रहा है ना कि देखो 15 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 5 कट रहा है 45 में कट रहा है ना। तो कह रहा है कि 15 का स्क्वायर अगर 5 से भाग देने पर कट जाए, ठीक है, तो 15 भी 5 से कट जाएगा। कट रहा है नहीं कट रहा है? अगर 15 का स्क्वायर 5 से कट जाए तो 15 में क्या होगा? 5 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, भाग पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं। देखो, वही बात कर रहा है कि अगर 15 या कोई भी संख्या लेते हैं, मान लो कि 16 लेते हैं। 16 का स्क्वायर अगर 4 से कट गया तो 16 क्या होगा? 4 से कट जाएगा। तो 16 का 256 हो गया, 4 से कटना ना, 4 से कट रहा है, कितना कट रहा है? तो 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से 4 आएगा। अरे 500 देखो, हाँ 6 कटेगा, फिर आएगा 1 4 64 कटेगा, सॉरी इतना हो गया ना, इतना हो गया ना, कितना कट गया। फिर देखो, अगर कहें 16 जाएगा 4 से 4 में कट जाएगा, कटेगा ना। तो वही बात कर रहा है कि अगर 13 का स्क्वायर इस संख्या से कट रहा है, 13 दिखा होगा उस संख्या से कटेगा। तो 12 का स्क्वायर इस संख्या से कट रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, ठीक है, तो 12 भी 2 से विभाजित है। ये बात है, ठीक है, ये बात है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर बटा में p और a बटा में p, तो वही बात कर रहा है, ठीक है। ये और जहाँ a क्या है? धनात्मक पूर्णांक। a क्या है? वो धनात्मक पूर्णांक, प्लस में है ना, पूर्णांक है ना, पूर्णांक 16 पूर्णांक है ना, 16 पूर्णांक का a भी में क्या है? पूर्णांक ही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? और प्रमेय 1.3 इतना समय आया। अब प्रमेय 1.4 में आते हैं, वो भी बहुत इजी है। बस क्या कर रहे हैं ना, इसके देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आया था? अंडर रूट 5 आया था ना एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, बहुत सारे अंडर रूट जो कि अभाज्य संख्या आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसको क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आपको एक हम बताएंगे, एक आप क्या करेंगे? होमवर्क देंगे। क्या देंगे? होमवर्क में देंगे। तो होमवर्क लिख लीजिए अभी, अंडर रूट 3 को अपरिमेय संख्या के रूप में, मतलब उतारना तो उतार लीजिए, यहीं पर अंडर रूट 2 के जगह अंडर रूट 3 का लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा सुपर सॉल्यूशन है, बहुत आसान है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे मन भटकी है मत, और ना ही वो देखिएगा टूटा नहीं तो कीजिएगा, आप लोगों का आ जाता है। एक बार इसको मिटा देते हैं। अब उतारना तो आपको उतार लीजिए, अंडर रूट 2 एक क्वेश्चन को उतारना है तो, ठीक है। आते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको आदत में बड़ा लिखना है, ठीक है। अगर बड़ा छोटा लिखे तो लिखेगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर मतलब 1.4 प्रश्नावली, प्रमेय प्रमेय 1.4, अंडर रूट 2 को सिद्ध करना है। क्या? एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे। मान लो क्वेश्चन दोनों के पास है, यहाँ दो, यहाँ पर लिखना है सिद्ध कीजिए अंडर2, सिद्ध कीजिए कि अंडर2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहले अपरिमेय है तो हम उल्टा मानना, पहले क्या करना है? उल्टा मानना है। इसमें लिखना है माना कि अंडर टू एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना हमारा क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या होता है, p by q के रूप में होता है, इसको कहेंगे 2 बराबर p by q। और देखो q का होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन p और q का होता है पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है। और देखो अभाज्य संख्या टाइप का भी इसमें होता है, और क्या होता है, p और q में क्या होता है, कोई वर्णीय संख्या नहीं होता है। देखो p और q में जहां का आंसर था, या कह सकते हैं यहाँ पर ना, यहाँ कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या, इसमें कोई वर्णीय संख्या नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, सीधे यहाँ लिख लो, लिख लो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, नहीं हो नहीं है। यहाँ पूर्णांक भी हो सकता है और अभाज्य संख्या भी क्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो सकता है और अभाज्य संख्या हो सकता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका एचसीएफ बचता है 1 होता है, इसका एचसीएफ 1 होता है, इसका मतलब समापवर्तक क्या होता है 1 होता है, समझो जैसे कि 2 और 3, 5 और 6, 4 और 5, 9 और 10 से 3 और 12, नहीं 3 और 12 नहीं, 3 और 13 हो जाएगा, ठीक है। अरे जिसका ऐसे फोन आया ना उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना बात आपको, समझ आया, यहाँ पर आते हैं तो क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इसके भाग में जब गुणा कर देते हैं, तो q/2 = p, इधर गुणा में इसको कर देंगे भाग में, q = p बटा √2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ देखो यहीं पे लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो q का स्क्वायर होएगा बराबर p का स्क्वायर होगा बटा √2 का स्क्वायर होएगा। तो √2 का होता है कट जाता है ऊपर से ऊपर से, तो आता है q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटा में 2, इतना है ना। देखो अगर q p का स्क्वायर दूसरे भाग होगा तो p क्या होगा, दूसरे भाग होगा ना। देखो यहाँ पे लिखते हैं p और q क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है ना, q पूर्णांक है, पूर्णांक है, यहाँ तक पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है। तो था यहाँ तक p दूसरे दो जैसे कहते क्या p एक को विभाजित करता है, यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ तक हुआ ना, यहाँ तक कितना हुआ, फिर लिखेंगे कहाँ, नीचे में फिर लिखेंगे, बाद क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे फिर से, इतना समय यार। अब देखो जैसे p स्क्वायर को 2 से विभाजित किया तो q स्क्वायर को भी क्या करेंगे 2 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर सिंपल यही बात है, जितना है लिखा ना इसको जब इधर प्रेस कर दो, ठीक है। लिखो माना कि p बटा में p स्क्वायर बटा में 2 इक्वल टू क्या रहेगा, अच्छा स्क्वायर रहेगा, तो p का लिख लो, p का क्या होगा k हो जाएगा, ठीक है, p का क्या हो जाएगा k हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, हो जाएगा ना, p बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख दो ना, यहाँ पर ऐसे सिंपल लिख लो, ऐसे लिख लो सिंपल, देखो यहाँ पर सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम देखो पूरा बटा में देखो स्क्वायर हटा लो, पहले स्क्वायर को छोड़ो, p/2 है ना, p/2 स्क्वायर p/2 है ना, उसको हम k मान रहे हैं, ठीक है, क्या होगा इधर से जाएगा इधर, जब भागा से जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो जितना नीचे में रहेगा उसको आगे लिख देना है, जितना नीचे में रहेगा तो आगे लिख देना है, आगे लिखना यहाँ पर k की जगह a b c d e f g कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, k की जगह कुछ भी मान सकते हैं, अपने अपने मन का है, ठीक है, बस एक मान करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको देखो यहाँ या p रख दो, q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटा में 2 है, तो p के स्क्वायर पे p की जगह रख दो 2 क्या हो जाएगा बटा इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा
दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k हो जाएगा स्क्वायर और दो दो देखो दो कट 4 कट जाएगा 2 आएगा। देखो तो q का स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 है पूरा में इधर क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, इसलिए कि q का स्क्वायर बटा में 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि q और k एक पूर्णांक है, अतः q 2 से q का स्क्वायर 2 q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ठीक है ना। इसको चाहो तो इसके शॉट मार सकते हो, इसको चाहो तो इसके शॉट मार सकते हो, ठीक है। मारो जल्दी 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 इसकी शॉट मारना तो मार सकते हो बब्बू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख रहे हो अब एक तो यहाँ पर अच्छा अच्छा सॉरी भाई नीचे में टी लिखा है लैंग्वेज लिखा है ट्रू छोटा है, क्या लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज लिखना है हम लोग को, क्या लैंग्वेज लिखना है लैंग्वेज लिखना है, क्या लिखना है आपको बताते हैं। देखो लैंग्वेज क्या लिखना है सबसे यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू के पी हो जाएगा ना, पी क्यू था ना यहाँ पर क्या है, छोड़ो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है हाँ हटा दो। देखो यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है, देखो यहाँ टू पी के साथ 2 है 2k है, क्यू के साथ में 2k है, कहाँ गया क्यू के साथ 2k है, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग, लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो लिखेंगे कि देखो 5 और q मतलब सॉरी 2 और q है ना, 2 और q है ना, q क्या 5 क्या है दोनों में बोल जा रहा है, 5 का गुणा किस में आ रहा है दोनों में आ रहा है, 5 का गुणा क्या है दोनों में आ रहा है, मतलब 2 का गुणा दोनों में आ रहा है, तो q के स्क्वायर पर 2 से 2 का गुणन है और p का स्क्वायर भी 2 का गुणन है ना, p का स्क्वायर भी 2 गुणन है और 2 का स्क्वायर भी 2 गुणन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट हम बोल दें देखो बोलना है क्या बोलना है तो बोलना है कि q का स्क्वायर 2 का गुणन है, इसलिए 2 q का गुणनफल है तो p और q का गुणनफल 2 है, तो विरोधाभास होता है, हमारी मान्यता गलत होती है, ऑनर 2 का है अपरिमेय संख्या है। इसको चलते हैं सर पर लिख लेते हैं, ठीक है ठीक है लिख लेते हैं। अतः 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 p और q ये q का है ये q का कोई उभय उभयनिष्ठ संख्या 2 है, तो हमारी मान्यता का विरोधाभास होता है। अतः अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। यार हमारी मान्यता गलत होती है ये भी हो सकता है, ठीक है हमारी मान्यता गलत होती है, हमारी विरोधाभास होती है, होता है, ठीक है 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है देख लो जल्दी से जो कि तो जो कि तो ठीक है ये उतार लो। होगा ऐसे शॉर्ट 1 2 3 4 5 बिठा देना जो कि यहाँ लिख लो जो कि विरोधाभास होती है, इसके बाद फिर यहाँ लिखना है हमारी मान्यता
गलत गलत होती है। अतः होता है, देख लो पूरा एकदम करेक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे हम सेम सेम ऐसे हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, जितना उतारना उतना उतारना, ये नहीं उतारना है आपको। ठीक है, जल्दी से इसको मारो इसको। ठीक है, अब देखो जो √3 का है, √3 का क्या है, √3 का है, ये भी इसी को सेम बन जाएगा। क्या करना है, एक बात और देख लो, माना कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या करना है, √2 को p by q के रूप में लिखेंगे। अब 2 by p का है, p by q का है, एक 0 के बराबर नहीं होता q ना, और p और q क्या है, आपका भाज्य संख्या है, तथा p और q क्या है, इसमें कोई भाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो q क्या है, √2 इक्वल टू p, और q बराबर p बटा √2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, उसको जैसे घटाने के बाद इतना आ जाएगा, q का स्क्वायर p का स्क्वायर √2 बटा √2 हो जाएगा। ऐसे ही सेम इधर बता देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल अच्छा लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।